देश भर में डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लिया फैसला। जेपी नड्डा ने दिया सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन। सीबीआई ने कोलकाता रेप हत्या मामले में केस दर्ज किया। सीबीआई की टीम आज कोलकाता में मौका वारदात पर डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ जाएगी। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी की एडवाइजरी। 48 घंटे में एनएमसी को रिपोर्ट देने से लेकर तुरंत जांच करने के सख्त निर्देश। बीजेपी नेता अमित मालवीय का बंगाल सरकार पर हमला। सीबीआई जांच से पहले सबूत मिटाने की कोशिश का आरोप। अमित मालवीय का दावा, चिन्हित क्षेत्र को रेनोवेशन के नाम पर तोड़ा जा रहा है। डॉक्टर की हत्या रेप के खिलाफ कोलकाता में हुआ विरोध प्रदर्शन। अभिनेत्री अपर्णा सेन भी प्रदर्शन में हुई शामिल। असम के गुवाहाटी में डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर के पट्टी टॉप में आतंकी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़। अकर जंगल में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके में सेना का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। आतंकवादियों से निपटने के लिए इजरायल ड्रोन सहित कई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर चर्चा के लिए आज गृह सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक। 20 अगस्त के आसपास हो सकता है तारीखों का ऐलान। 3 से 5 चरणों में चुनाव संभावित। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट। 1000 किलो वजन वाला ग्लाइड बम लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम। सुखोई MK-1 फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था ग्लाइड बम। कन्नौज नाबालिग रेप केस में आरोपी नवाब सिंह यादव की बढ़ी मुश्किलें। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दुष्कर्म की बात कबूली। आरोपी पर पुलिस ने बढ़ाई रेप की धारा। कन्नौज केस में पीड़िता की बुआ पर भी दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट में केस। पीड़िता की बुआ का दावा, कहा नवाब सिंह यादव को कुछ एसपी नेता फंसा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई मामले में जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई होनी है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहला बयान। बांग्लादेश जनता को दिलाई अपने पिता परिवार की कुर्बानियों की याद। हिंसा की घटनाओं को आतंकवादी हमला बताया। बांग्लादेश की नई सरकार ने 15 अगस्त की छुट्टी रद्द की। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाता है बांग्लादेश। इसी दिन शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। यूनुस ने पुजारियों और मंदिर से जुड़े लोगों से मुलाकात भी की। अपने ही बड़े अधिकारियों की संभावित गिरफ्तारी को देखते हुए बांग्लादेश सेना में बने 2 गुट। सेना के 8 बड़े अधिकारियों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। शेख हसीना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने वाले वादी आमिर हमजा शातिल को मिली जान से मारने की धमकी। फ्रांस के नंबर से फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। बांग्लादेश की राजधानी में स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। शहीद मीनार पर बड़ी तादाद में जमा हुए छात्र। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में गुस्सा। सिद्धार्थनगर में वकीलों ने निकाला फ्लैग मार्च। सिद्धार्थनगर बार काउंसिल ने हिंदुओं पर हमलों की निंदा की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ आक्रोश। हैदराबाद में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में निकाली गई रैली। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकारी के जरिए उठाया हिंदुओं पर हमले का मुद्दा। पुरी में रेत पर दिया धार्मिक हमले बंद करने का संदेश। छत्तीसगढ़ के कांकेर में टूटा अवधपुर डैम का एक गेट। डैम में आई दरार को भर रहा था प्रशासन। गांव के लोगों में डर का माहौल। वायनाड में एनडीआरएफ की टीम ने एक मवेशी का किया रेस्क्यू। नदी में बह रही गाय को एनडीआरएफ ने बचाया। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। बगलिया गांव में कटाव शुरू। कटाव होने से दहशत में गांव के लोग। पटना में निकाली गई तिरंगा यात्रा में पहुंचे रविशंकर प्रसाद। तिरंगा यात्रा में 75 मीटर लंबे झंडे के साथ शामिल हुए रविशंकर प्रसाद। कानपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में जश्न का माहौल। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश विधानसभा को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन भी 15 अगस्त के जश्न के रंग में रंगा नजर आया। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सेना अलर्ट। 15 अगस्त को लेकर श्रीनगर में भारतीय सेना मुस्तैद। चिनाब रेलवे ब्रिज पर निकाली गई तिरंगा रैली। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली गई रैली। राजौरी में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले राजौरी के इलाकों में बढ़ाई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर को भी सजाया गया। पहली बार तिरंगे की रोशनी में नहाया मार्तंड सूर्य मंदिर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्पेन और फ्रांस के वायुसेना प्रमुख ने तेजस में भरी उड़ान। भारत में चल रहा है तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। इलाज के लिए जेल से बाहर आएंगे आसाराम। 11 साल में पहली बार हाईकोर्ट के आदेश से मिली पैरोल। गुरुग्राम पुलिस ने बाघरिया गैंग के 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। राजस्थान दिल्ली एनसीआर में चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। चोरी के जेवर खरीदने वाले सुनार को भी पकड़ा गया।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली में फॉरेस्ट गार्ड की पिकअप वैन से कुचलकर हत्या। कुछ दिन पहले सब्जी खरीदने के दौरान व्यापारी से हुआ था विवाद, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के लातूर जिले में नशे में धुत एक जेसीबी ड्राइवर ने 10-12 लोगों को कुचला। मौके पर एक शख्स की मौत, पुलिस गिरफ्त में अब आरोपी। ग्वालियर में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जवान को कार से कुचलने की कोशिश, रॉन्ग साइड आने से रोकने पर जवान से की थी हाथापाई, आरोपी गिरफ्तार। नागौर में पत्नी को बाइक के पीछे घसीटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 1 महीने पहले पत्नी के साथ की थी दरिंदगी। लखनऊ में एक रेस्टोरेंट में एक लड़के को लाठी डंडों से पीटा गया, पिटाई का वीडियो वायरल, घायल लड़का अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में पुरानी रंजिश में विधवा महिला पर दबंगों ने किया हमला, मारपीट में गर्भवती महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। मोतिहारी में एक पिकअप वैन के ड्राइवर के पैरों को गांव वालों ने जंजीरों से बांधा, मवेशी और एक शख्स को धक्का मारने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ड्राइवर को छुड़ाया। नूह में बारिश से कई घरों को नुकसान हुआ, गोवंश पर गिरी स्कूल की दीवार, मलबे में दबी गायों को किया गया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के भिंड में 2 किसानों की करंट लगने से मौत, 11 किलो वाट लाइन के तार टूटने से गई जान, गमजदा हुआ परिवार। भोपाल में करंट लगने से डॉक्टर की मौत, हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से पानी में फैल गया था करंट। पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिलेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज शाम करीब 5 बजे होगी भारतीय खिलाड़ी और दल से मुलाकात। पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली मनु भाकर ने नीरज चोपड़ा से रिश्तों की खबरों का किया खंडन। मनु भाकर ने न्यूज 18 इंडिया से की खास बातचीत। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के मेडल पर फैसला फिर टला, रजत पदक देने की अपील पर 16 अगस्त को कैस सुनाएगा फैसला।